क्या है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का हमारे जीवन में क्या मतलब है, और ये एक मानव जीवन के लिए सबसे आवश्यक सिद्धांत क्यों माना जाता है राजनीति का। अगर मानव जीवन में स्वतंत्रता नहीं है तो फिर मानव जीवन होने में किस प्रकार के प्रश्न चिन्ह हैं, ये अध्याय आपको इससे अवगत कराएगा, आपको बताएगा कि स्वतंत्रता कितनी महत्वपूर्ण चीज है और कितना जरूरी है आपके जीवन में उसका होना, कितना आवश्यक है उसका होना आपके जीवन में। समझ में आई बात? तो चलिए पढ़ते हैं और जानते समझते हैं कि क्या है स्वतंत्रता और इस सिद्धांत का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। मानव इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जब अधिक शक्तिशाली समूहों ने कुछ लोगों या समुदायों का शोषण किया। बहुत सारे उदाहरण है, बताने की मुझे जरूरत नहीं है कि कुछ शक्तिशाली समूहों ने कुछ लोगों का शोषण किया। या आज आपके सामने हमारे देश का खुद का उदाहरण है कि अंग्रेज आए और हमारे देश का उन्होंने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर प्रकार का शोषण किया। भारत की जाति व्यवस्था इसका जीता जागता उदाहरण है कि कुछ जातियों ने कुछ जातियों का शोषण किया है, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर हर प्रकार से शोषण किया है। ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है। आगे सुनिए। उन्हें गुलाम बनाया या उन्हें अपने अधिपत्य में ले लिया, लेकिन इतिहास हमें ऐसे वर्चस्व के खिलाफ शानदार संघर्षों के प्रेरणादायी उदाहरण भी देता है। यह स्वतंत्रता क्या है जिसके लिए लोग अपना जीवन देने तक के लिए तैयार रहे हैं। सार रूप में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष लोगों की इस आकांक्षा को दिखाता है कि वे अपने जीवन और नियति का नियंत्रण स्वयं करें तथा उनका अपनी इच्छाओं और गतिविधियों को आजादी से व्यक्त करने का अवसर बना रहे। न केवल व्यक्ति वरन समाज भी अपनी स्वतंत्रता को महत्व देते हैं और चाहते हैं कि उनकी संस्कृति और भविष्य की रक्षा हो। हर कोई चाहता है, हर कोई ये चाहता है कि उसके भविष्य की, उसकी संस्कृति की रक्षा हो। हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसकी आजादी बनी रहे, आजादी के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। हर व्यक्ति चाहता है, मैं भी चाहता हूं, आप भी चाहते हैं, हम सब चाहते हैं, हम सब चाहते हैं। समझ में आई बात? हम सब का ये मानना है, ये कहना है कि आजादी बनी रहनी चाहिए। समझ में आई बात? आजादी बनी रहनी चाहिए, ठीक है। और हर समूह ये चाहता है कि उसकी आजादी बनी रहनी चाहिए। आगे सुनो। लोगों के विविध हितों और आकांक्षाओं को देखते हुए किसी भी सामाजिक जीवन को कुछ नियमों और कानूनों की जरूरत होती है। ये तो हमने जान रखा है कि अगर समाज को सुसंगठित और सुव्यवस्थित चलाना है तो समाज में कुछ कानून व्यवस्था, नियम कानून होना बहुत जरूरी है। अगर नियम कानून नहीं होंगे तो समाज सुसंगठित और सुव्यवस्थित नहीं चल पाएगा। अगर उसे सुसंगठित और सुव्यवस्थित चलाना है तो हमें समाज में कुछ नियम और कानूनों को रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आई बात? आगे सुनो। हो सकता है कि इन नियमों के लिए जरूरी हो कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की कुछ सीमाएं तय की जाए, लेकिन यह माना जाता है कि ये सीमाएं हमें असुरक्षा से मुक्त कराती हैं और ऐसी स्थितियां प्रदान करती हैं जिनमें हम अपना विकास कर सकें। राजनीतिक सिद्धांत में स्वतंत्रता के बारे में अधिकतर चर्चा ऐसे नियमों को विकसित करने पर केंद्रित है जो सामाजिक रूप से आवश्यक सीमाओं और बाकी प्रतिबंधों के लिए अंतर स्पष्ट करती है। इस पर विवाद रहा है कि स्वतंत्रता की क्या सीमाएं होनी चाहिए जिसके फलस्वरूप किसी समाज की आर्थिक और सामाजिक संरचनाएं प्रभावित होती हैं। इस अध्याय में हम कुछ ऐसी ही चर्चाओं पर एक नजर डालेंगे। समझ में आई बात? ऐसी ही चर्चाओं पर एक नजर डालेंगे। हम इस अध्याय में प्रमुख तौर पर यह जानने की कोशिश करेंगे कि स्वतंत्रता क्या है और हर व्यक्ति की स्वतंत्रता को बचाए रखने के लिए स्वतंत्रता पर किस प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। भाई, एक व्यक्ति की स्वतंत्रता के चक्कर में और व्यक्तियों की स्वतंत्रता नहीं जानी चाहिए ना, कि आप अपनी स्वतंत्रता के चक्कर में सबकी स्वतंत्रता की ऐसी तैसी कर दें। ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है,
इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए हर व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध होने बहुत जरूरी है, तभी जाकर सबकी स्वतंत्रता सुनिश्चित हो पाएगी। समझ में आई बात? अगर सबकी स्वतंत्रता हमें सुनिश्चित करनी है तो सबकी स्वतंत्रता पे हमें कुछ लिमिटेशंस पुट डाउन करने पड़ेंगे। अगर हमने लिमिटेशन पुट डाउन नहीं किए तो हम सबकी स्वतंत्रता बच नहीं पाएगी। समझ में आई बात कि अभी भी नहीं आई? इस अध्याय के अध्ययन के बाद आप क्या क्या जान पाएंगे? व्यक्ति और समाज दोनों के लिए स्वतंत्रता के महत्व को समझेंगे आप, कि व्यक्ति के लिए और समाज के लिए स्वतंत्रता का क्या महत्व है। दूसरा क्या समझेंगे आप? स्वतंत्रता के सकारात्मक और नकारात्मक आयामों में अंतर की व्याख्या करने में समर्थ होंगे। यह समझ पाएंगे कि हानि सिद्धांत का क्या मतलब है। ये 3 विषय आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जान पाएंगे और समझ पाएंगे कि क्या है स्वतंत्रता और क्या है उसका महत्व हम सबके लिए। हम सबके जीवन में स्वतंत्रता क्या भूमिका निभाती है। समझ में आई बात? क्या भूमिका निभाती है। ठीक है, हम सबके लिए क्या महत्व रखती है स्वतंत्रता, ये सारी बातें हम समझ जाएंगे। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं और पहले तो समझते हैं स्वतंत्रता का आदर्श क्या है। क्या है स्वतंत्रता का आदर्श? किसे हम स्वतंत्रता मानते हैं? किसे हम स्वतंत्रता मानते हैं? पहले इस चीज को हम समझ लेते हैं। ठीक है, इन सवालों के जवाब देने से पहले हम एक क्षण के लिए रुकें और कुछ विचार करें। 20वीं सदी के एक महानतम व्यक्ति नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का शीर्षक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है। इस पुस्तक में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के रंग भेदी शासन के खिलाफ अपने व्यक्तिगत संघर्ष, गोरे लोगों के शासन की अलगाववादी नीतियों के खिलाफ लोगों के प्रतिरोध और दक्षिण अफ्रीका के काले लोगों द्वारा झेले गए अपमान, कठिनाइयों और पुलिस अत्याचार के बारे में बातें की हैं। तो आइए सबसे पहले 1 मिनट ठहरते हैं और इस उदाहरण को जानते हैं। महानतम नेता नेल्सन मंडेला के जीवन पर लिखी गई किताब द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम को पढ़ते हैं। स्वतंत्रता के लिए लंबा संघर्ष किताब को पढ़ते हैं और जानते और समझते हैं कि किस प्रकार से दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद हुआ और इस व्यक्ति ने उस रंगभेद के खिलाफ किस प्रकार से संघर्ष किया और दक्षिण अफ्रीका के काले लोगों को कैसे न्याय दिलाया। कैसे न्याय दिलाया, क्या है आजादी का वास्तविक मतलब, आप तब समझ पाएंगे जब आप इस उदाहरण से वाकिफ हो पाएंगे। जिस दिन आपने इस उदाहरण को अच्छे से जान और समझ लिया ना, उस दिन आप जान और समझ पाएंगे कि क्या है स्वतंत्रता, क्या है स्वतंत्रता का वास्तविक आदर्श, कैसी होती है स्वतंत्रता, उसका क्या मतलब है, उसका हम सबके जीवन से क्या सरोकार है। इस बात को भी आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। इन अलगाववादी नीतियों में एक शहर में घेराबंदी किए जाने और देश में मुक्त आवागमन पर रोक लगाने से लेकर विवाह करने में मुक्त चयन तक पर प्रतिबंध लगाना शामिल है। ये सारे प्रतिबंध लगाए गए थे। कहां पर? दक्षिण अफ्रीका में काले लोगों पर। आप पूरे शहर में घूम भी नहीं सकते। पूरा शहर, देश आपका है लेकिन आप नहीं घूम सकते। क्या कह रहा है? इन अलगाववादी नीतियों में एक शहर में घेराबंदी किए जाने, मतलब एक शहर में है आप और उसी घेरेबंदी में आप रहेंगे। देश आपका, सब कुछ आपका, लेकिन आपको एक घेरेबंदी के अंदर रहना है। देश में मुक्त आवागमन पर रोक है, आप पूरे देश में घूम नहीं सकते। विवाह भी आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। विवाह भी आप अपने जीवन साथी का चयन भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रतिबंध हैं। तो क्या ये आजादी का उल्लंघन नहीं है, स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं है? सरासर उल्लंघन है। ये सरासर एक व्यक्ति के जीवन को अपने नियंत्रण में लेना है, और जैसे ही आपके जीवन को कोई और अपने नियंत्रण में लेता है, वैसे ही आपकी आजादी आपसे छीन ली जाती है। आपकी आजादी आपसे छीन ली जाती है। समझ में आई बात? आपसे आपकी आजादी छीन ली जाती है। ठीक है, आगे सुनो। सामूहिक रूप से इन सभी प्रतिबंधों को नस्ल के आधार पर
भेदभाव करने वाली रंगभेदी सरकार ने जबरदस्ती लागू किया था। मंडेला और उनके साथियों के लिए इन्हीं अन्यायपूर्ण प्रतिबंधों और स्वतंत्रता के रास्ते की बाधाओं को दूर करने का संघर्ष लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम था। समझ में आई बात? इन सब भेदभावपूर्ण नीतियों के खिलाफ जो उन्होंने संघर्ष किया है, उसी को उनकी किताब द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में लिखा गया है। सच में ये भेदभाव है। किसी के रंग के आधार पर आप उसके साथ इस प्रकार का कैसे बर्ताव कर सकते हैं? इंसान तो सब है ना, पर चमड़ी के रंग के आधार पर आप किसी के आवागमन पर प्रतिबंध, वो एक निश्चित घेरे में रहेगा, वो किससे शादी करेगा ये भी आप बताएंगे? आप कौन होते हैं किसी और के जीवन को निर्धारित करने वाले? आपकी क्या हैसियत है? हु आर यू? कौन है आप? और इसी के खिलाफ नेल्सन मंडेला खड़े होते हैं और अपना संघर्ष करते हैं। और इस संघर्ष के लिए उन्होंने बहुत कीमत चुकाई है, बहुत ज्यादा कीमत चुकाई है। यह संघर्ष इतना आसान नहीं था। यह संघर्ष इतना आसान नहीं था। सुनना बहुत ध्यान से। विशेष बात यह कि मंडेला का संघर्ष केवल काले या अन्य लोगों के लिए ही नहीं, वह श्वेत लोगों के लिए भी था। इस स्वतंत्रता के लिए मंडेला ने अपने जीवन के 28 वर्ष जेल की कोठरियों के अंधेरे में बिताए। कितने वर्ष? 28 वर्ष। आपने अपने जीवन के बहुमूल्य 28 वर्ष काल कोठरी में बिताए। आपको पता भी नहीं कि आप आजाद होंगे या नहीं। आपको यह तक नहीं पता। फिर भी व्यक्ति झुकता नहीं है, लड़ता है और अपनी आजादी प्राप्त करता है। आगे सुनिए। कल्पना कीजिए कि अपने यौवन को किसी आदर्श के लिए होम कर देना, अपने दोस्तों के साथ बातचीत करने, अपने प्रिय खेल, मंडेला बॉक्सिंग पसंद करते थे, खेलने, अपने पसंद के कपड़े पहनने, अपना प्रिय संगीत सुनने जैसे आनंदों को छोड़ देना और जीवन के अंग रहे उत्सवों का त्याग कर देने का क्या मतलब होता है? इन सब चीजों को छोड़ा है मंडेला ने, तब जाकर वो पदवी पाई है। समझ में आई बात? इन सब चीजों को छोड़कर उस व्यक्ति ने संघर्ष किया है। क्या जरूरत थी उन्हें संघर्ष करने की? क्या जरूरत थी? लेकिन अगर वो नहीं करते तो फिर समाज हमेशा उसी गर्द में दबा है। किसी ना किसी को तो यार कदम आगे बढ़ाना पड़ता है, किसी ना किसी को आगे आना पड़ता है। अगर सब लोग मूर्छित बनकर बैठे रहेंगे तो समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। किसी ना किसी को परिवर्तन के लिए आगे निकलना पड़ता है, तब जाके परिवर्तन आता है। एक दिन में नहीं आता, लेकिन आता जरूर है। आता जरूर है। समझ में आई बात? आता बहुत जरूर है। ठीक है, आता जरूर है। ठीक, आगे सुनो। कल्पना कीजिए कि आपने यह सब छोड़ दिया है क्योंकि आप अपने लोगों की आजादी के लिए अभियान चला रहे हैं। आपने एकाही कोठरी में बंद रहना चुना है और आपको यह भी नहीं पता कि आपको जेल से कब छोड़ा जाएगा। स्वतंत्रता के लिए मंडेला ने व्यक्तिगत रूप से बहुत ही भारी कीमत चुकाई। बहुत कुछ उस व्यक्ति ने दांव पे लगाया, तब जाकर उस आजादी को अपने आने वाली पीढ़ियों को वो दे पाया जिसके वो हकदार थे, जिसके वो वास्तविक हकदार थे। तो मंडेला ने व्यक्तिगत तौर पर अपने जीवन के बहुमूल्य पलों को त्याग कर तब जाकर इतना बड़ा पद और इतना बड़ा क्या जीवन पाया, स्वतंत्रता पाई और आजादी भरी सांस पाई। तब जाकर इतनी आसानी से आजादी भरी सांस नहीं मिली है मंडेला को। बहुत ज्यादा संघर्ष के बाद वो सांस मिली है मंडेला को। समझ में आई बात? बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। समझ में आई बात? स्वतंत्रता के लिए संघर्ष से जुड़ा एक और मामला देखते हैं। आंग सान सू की के लिए गांधी जी के अहिंसा के विचार प्रेरणा स्रोत रहे हैं। सू की को म्यांमार में उनके घर पर नजरबंद करके रखा गया। सू की अपने बच्चों के से अलग है। यहां तक कि जब उनके पति कैंसर के कारण मौत से जूझ रहे थे
तब भी सू की को उनसे मिलने नहीं दिया गया। सैनिक शासकों को डर था कि यदि वह अपने पति से मिलने इंग्लैंड गई तो उसे वापस म्यांमार लाना संभव नहीं होगा। आंग सान सू की अपनी आजादी को अपने देश के लोगों की आजादी से जोड़कर देखती थी। उनकी पुस्तक का शीर्षक है फ्रीडम फ्रॉम फियर। फ्रीडम फ्रॉम फियर, डर से आजादी। जिस दिन आप डर से आजाद हो जाएंगे ना, उस दिन आप वास्तविक तौर से आजाद हो जाएंगे। सच है ये तो। जब तक आपके मन में डर है ना, तब तक आप आजाद नहीं हो सकते। और जिस दिन आपके मन का डर मर गया, डर खत्म, आप आजाद हैं। समझ में आई बात? आप आजाद हैं। आगे सुनो, वह कहती है मेरे लिए वास्तविक मुक्ति भय से मुक्ति है। भय से मुक्त हुए बिना अपना गरिमापूर्ण मानवीय जीवन नहीं जी सकते। अगर आपको सच में गरिमापूर्ण जीवन जीना है तो आपको डर से आजाद होना पड़ेगा। आपको डर से आजाद होना पड़ेगा, तभी आप गरिमापूर्ण जीवन जी पाएंगे। समझ में आई बात? तभी आप गरिमापूर्ण जीवन जी पाएंगे। नहीं तो गरिमापूर्ण जीवन आपको कभी नसीब होने वाला नहीं है, कभी नहीं नसीब होगा। गरिमापूर्ण मतलब सम्मानजनक जीवन कभी नसीब नहीं होने वाला। ठीक है, कभी नसीब नहीं होने वाला। आगे सुनो, यह गहरे विचार है जो हमसे एक क्षण रुकने और अपने निहितार्थ समझने की मांग करते हैं। सूकी का कहना है कि हमें ना तो बाकी लोगों के विचारों से और ना ही सत्ता के व्यवहार से डरना चाहिए। हम जो करना चाहते हैं उसके बारे में समाज के लोगों की प्रतिक्रियाओं, साथ के लोगों के मजाक उड़ाने से ही अपने अथवा मन के भय से नहीं डरना चाहिए। इसके बाद भी हम अक्सर भय का प्रदर्शन करते हैं। आंग सान सू की के अनुसार गरिमापूर्ण मानवीय जीवन जीने के लिए जरूरी है कि हम भय पर विजय पाएं। हम भय पर विजय पाएं। समझ में आई बात? हम भय पर विजय जब तक नहीं पाएंगे ना, तब तक हम गरिमापूर्ण जीवन नहीं जी पाएंगे। और जब तक हम दूसरों के बारे में ये सोचते रहेंगे कि ये मेरे लिए क्या सोचेगा, ये मेरे लिए क्या सोचेगा, ये मेरे लिए क्या सोचेगा, तब तक हम आजादी की सांस नहीं ले पाएंगे। और आजादी की सांस हम तभी ले पाएंगे जब हम गरिमापूर्ण जीवन जी पाएंगे। तब हम गरिमापूर्ण जीवन जी पाएंगे। समझ में आई बात? ठीक। जब तक हम ये नहीं देखते, ये नहीं देखते कि जब तक हम दूसरों के बारे में सोचते रहेंगे तब तक हम डर से आजाद नहीं होंगे कि क्या सोचेगा। ये डर जब तक है ना, तब तक आप आजाद नहीं हैं। और जिस दिन आपके मन से ये डर खत्म हो जाएगा, उस दिन आप अपने हो जाएंगे। आप अपने लिए लड़ेंगे। फिर आपका जीवन आपका हो जाएगा। और जिस दिन आपने अपने जीवन को अपना बना लिया, उस दिन आप सब चीजों के ऊपर चले जाएंगे, सब चीजों से ऊपर। ठीक है, इस बात को समझो। आगे सुनो, आंग सान सू की और नेल्सन मंडेला की इन दो पुस्तकों में हम स्वतंत्रता के आदर्श की शक्ति देख सकते हैं। यही आदर्श हमारे राष्ट्रीय संघर्ष और ब्रिटिश, फ्रांसीसी तथा पुर्तगाली उपनिवेशवाद के खिलाफ एशिया अफ्रीका के लोगों के संघर्ष के केंद्र में था। यही चीज हमारे आजादी के आंदोलन में भी थी। हमने भी डर पर आजादी पाई। पहले हमने वैचारिक तौर पर जो गुलामी थी, उस गुलामी को छोड़ा कि हम कर सकते हैं। हम में भी वो पोटेंशियल है जो इनके अंदर है। हम भी वही हैं जो ये हैं। हम में और इनमें कोई खास अंतर नहीं है। समझ में आई बात?